आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार टिकला दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है वार्षिक परीक्षा का। हम लगातार तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में दोस्तों हम तैयारी सीरीज में आज की इस वीडियो में पद्य साहित्य का इतिहास से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, मैं आपको एक टॉपिक पकड़कर जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपको बढ़ाते जा रहा हूँ। अलग से मतलब आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th वार्षिक परीक्षा हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। पूरी प्लेलिस्ट आप तैयार कर लेते हैं, गारंटी के साथ दोस्तों होने वाले पेपर में आप 80 में 80 स्कोर करेंगे। ओके, क्योंकि मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि मैं हर प्रकार के इसमें आपको कवर करने वाला हूँ। समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, बस मकसद और मन ही काफी है। आप कहते हैं सर बहुत ही कम समय है तैयारी के लिए, तो समय मायने नहीं रखता, बस आपका मकसद और आपका मन होना चाहिए। ओके, तो आप क्या है कोई कम समय में भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ओके, और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराई दी है आपके गद्य साहित्य के, आपके पद्य साहित्य के इतिहास के, तो उसे भी आप देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा पहला है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो किसमें मिलती है? मैं छायावाद में मिलती है। ओके, नेक्स्ट रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना हमारी बिहारी सतसई। ओके, बिहारी है तो बिहारी सतसई। ओके, रीतिकाल के कवि है तो हमारे रीतिकाल के कवि कौन है? इसमें भूषण है। ओके, नेक्स्ट हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? हिंदी कविता का जागरणकार किस युग को माना जाता है? तो भारतीय युग को माना जाता है। नेक्स्ट है महाप्राण के नाम से आपके विख्यात है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को है महाप्राण कहा जाता है। नेक्स्ट है कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिटेक्टर कहा है। ओके, नेक्स्ट है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में आपके यहाँ बांटा गया है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना हो जाती है आपकी पृथ्वीराज रास। हो गए। नेक्स्ट आदिकाल के कवि हैं, तो आदिकाल के आपके कवि कौन है? चंद्रवरदाई जो है आपके आदिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट है भक्ति काल के लोक नायक कवि हैं, तो भक्ति काल के लोकनायक कवि पूछे जा रहे, तो भक्ति काल के लोकनायक कवि हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो कि वीर काल इसका भक्ति काल इसका राइट आंसर हो जाए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कैसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाया था। अब देखे थे हम रेगिस्तान की पूर्ति। पहला हमारा आदिकाल में प्रमुख रूप से डेड रेस का सजीव वर्णन हुआ है, तो क्या है? युद्ध का क्या है? सजीव रूप से वर्णन हुआ है। आगे है भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल की प्रेम मार्गी पूछे जा रहे। क्वेश्चन आंसर में समझाया था। प्रेम मार्गी की बात करें तो जायसी हो जाता है। ज्ञान मार्गी की बात करें तो दोस्तों आपको क्या है? कबीर आ जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या है? राम मार्गी की बात करें तो तुलसीदास जी हैं। कृष्ण मार्गी की बात करें तो सूरदास जी, सबकी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है, तो भक्ति काल का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? रामचरितमानस। ओके, और भक्ति काल के कवि कौन है फेमस? ओके, प्रसिद्ध तो है आपके तुलसीदास जी। और ग्रंथ की बात करें तो उनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। ओके, नेक्स्ट है रीति काल में वीर रस की कवि हुई है, तो भूषण क्या है? रीति काल में वीर रस की कवि हुई है। नेक्स्ट है नागार्जुन डेडेस के कवि हैं। नागार्जुन क्या है? प्रकृतिवाद के कवि हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि हमारे देव हैं। ओके, नेक्स्ट है डेडेस ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है, तो रामचरितमानस ग्रंथ में। ओके, नेक्स्ट है निगुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर डेडेस हैं, तो क्या है? ईश्वर क्या है? निगुण काव्य धारा के अनुसार ईश्वर क्या है? निराकार है। 2022 की वार्षिक परीक्षा में आया था। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे सत्तासत। ओके, सत्तासत में पहला हमारा कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, तो ये हमारा क्या? असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने हिंदी के कोर्स को ज्वाइन किया तो क्लास 11 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपके क्या है? आपके संपूर्ण आपको क्या है? क्वेश्चन आंसर साथ ही वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, कंप्लीट आपकी ग्रामर हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं कम समय में तैयारी के लिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दी गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 249 रुपये, 50% ऑफ चला है। केवल आपको 125 रुपये कंप्लीट आपको क्या हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सत्य है। जैसे रीति काल में मात्र रीतिबद्ध रचना की गई है, तो हमारा क्या? असत्य हो जाएगा। ओके, जैसे मतलब क्या है? रीति काल में रीतिबद्ध बस की गई है, तो आपका ये क्या है? असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके अलावा भी की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा रीतिबद्ध वाली की गई। ओके, तो ये आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास की शेष रचना का नाम सुरसागर है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है शोषण के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रकृतिवाद है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट है प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, छायावादी कवियों ने क्या है? प्रकृति का मानवीकरण किया है। ओके, तो प्रयोगवादी ने नहीं किया, इसलिए आपका ये क्या है? असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, अब ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है
भूषण रीतिकाल के कवि थे, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ रीतिकाल है, तो आपका ये क्या है, असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारी आ जाती है सही जोड़ियाँ। ओके, तो सही जोड़ियाँ मिलाना देख लेते हैं किस प्रकार से आपकी दी हुई है। हमारी सही जोड़ियाँ तो इस प्रकार से आपकी दी हुई है, जिसमें पहला हमारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, हम भक्ति काल को कहते हुए। नेक्स्ट हमारा छायावाद के प्रवर्तक कवि, छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन हमारे, जयशंकर प्रसाद है। ओके, नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा है वो आपकी क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका छायावाद। ओके, महादेवी वर्मा हो जाएगी आपकी कहाँ की कवि, किसकी कवि है, तो छायावाद की कवि। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रगतिवाद। ओके, तो प्रगतिवाद का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि प्रगतिवाद क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। ओके, तो ये आपको हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट है रीतिकाल की मुख्य भाषा, तो रीतिकाल की मुख्य भाषा आपकी ब्रज भाषा थी, तो हो जाएगा पांचवा। नेक्स्ट है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन है, तुलसीदास जी। ओके, तो हो जाएगा आपका छठवां। कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। ओके, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम जाइएगा, ऐप पर सर्च करिएगा अनुराग सारी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, और क्रम से आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक में तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, एक टॉपिक में आपको कंप्लीट कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं आपका अब नेक्स्ट सही जोड़ी। तो हिंदी कविता का जागरण काल, तो हिंदी कवि का जो जागरण काल है वो हमारा क्या है, भारतेंदु युग है। ओके, तो भारतेंदु युग हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। ओके, तो तुलसीदास जी। ओके, घूम फिर के मतलब वही आपका आ रहा है, तो इसी टाइप का रहने वाला, आपने बार बार पढ़ लिया है, वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या पूरे याद कर लीजिएगा, जितने ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, मतलब इसके बाद आप समझ लीजिए इस टॉपिक को आपको पढ़ना ना पड़े। ओके, तो वीडियो को देखते ही देखते याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है ज्ञान मार्ग की शाखा। तो ज्ञान मार्ग की शाखा मैं आपको बता चुका हूँ, ज्ञान मार्ग की अगर बात करें तो आपके हो जाते हैं कबीर। ओके, तीसरा। अगर प्रेम मार्ग की बात होती है तो जायसी होती है। ओके, कृष्ण मार्ग की बात होती है तुलसीदास जी, राम मार्ग की होती है तो आपके हो जाते हैं कृष्ण मार्ग की आपके सूरदास जी, और राम मार्ग की आपको तुलसीदास जी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो देखिए आगे चुका है, कृष्ण भक्ति के पूछिए रहे हैं, तो कृष्ण भक्ति के कौन है, सूरदास, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार काल को हम रीतिकाल भी कहते हैं। ओके, रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं श्रृंगार काल को, और या रीतिकाल को हम क्या श्रृंगार काल कहते हैं, तो हो जाएगा पांचवा। नेक्स्ट हमारा द्विवेदी युग के प्रवर्तक, हुए द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के द्विवेदी जी होंगे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा छठवां। नेक्स्ट हमारा सूरदास। ओके, सूरदास कहाँ के कवि है, तो भक्ति काल के कवि। ओके, तो हो जाएगा आपका सातवां। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है बिहारी सतसई किस काल की रचना है, तो देखिए कैसे गणित आपको लगानी है। जो बिहारी सतसई वो किसने लिखी, बिहारी ने लिखी। अब बिहारी किस काल के हैं, तो रहता बिहारी का रीतिकाल के हुए, तो रीतिकाल की रचना होगी। नेक्स्ट है रीतिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है, श्रृंगार काल के नाम से। होगे, नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की, तो अवधी भाषा में की। नेक्स्ट है जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम बताना है, तो जगनिक ने क्या लिखी, परमार रासो लिखी। नेक्स्ट है पद्मावत किस कवि की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। नेक्स्ट है रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है कला पक्ष, तो रीतिकाल में हमेशा क्या है, कला पक्ष प्रबल होता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है आपके पद्य साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तु ने कवर कर लिए। इससे पहले क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ, तो देख लीजिए। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।